इट हैज़ कम टू माई नोटिस कि जो एलएलएम एग्जामिनेशन है, DU LLB एलएलएम एग्जामिनेशन, उसको लेके जो स्वेट पीजी के थ्रू ही होने वाला है, उसको लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में डाउट है एंड कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कहीं से क्रिएट कर दी गई हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लेके आई हूँ, वेर आई विल क्लियर आउट थिंग्स फॉर यू। आई शो यू with the official notification what all is coming, what is the syllabus and the procedure I'm going to tell you through this video। and my endeavor is कि आपकी जो doubts हैं ये LLM एग्जाम syllabus को लेके वो सब इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest। सबसे पहले अगर आप SUET PG की वेबसाइट पे जाओगे, दैट इज suet.nta.nic.in, do not rely on anything that is not from the website। so it's very important कि आप सीधा वेबसाइट से चीज़ों पे रिलाई करो। तो आप जब वेबसाइट पे जाओगे वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखेगा विच गिव्स अस द प्रोस्पेक्टस। सो लेट अस हैव अ लुक एट द बुलेटिन यहाँ से हम डाउनलोड करके इसके बाद what pages, let us have a look at page number 6 that is important here। एग्जामिनेशन की अगर बात करें, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। 19 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म भरना है। योर फीस इज गिवन हियर, द करेक्शन विंडो एंड एवरीथिंग अबाउट दैट इज गिवन हियर एंड ऑल्सो कीप अ नोट दैट ये एग्जामिनेशन की डेट अभी आई नहीं है। इट विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, सो जस्ट रिलाई ऑन द वेबसाइट ओनली। करेक्शन विंडो जो है, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ मिस्टेक हो जाती है तो उसकी करेक्शन विंडो आपको मिलेगी 3-4 दिन के लिए। एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा, 2 शिफ्ट्स में होगा। Everything will be indicated on your admit card as and when it comes। What are the official websites? You can see here, ये ही official website है जिस पे आपको रिलाई करना है। अब स्यूएट पीजी का एग्जामिनेशन की जो और डिटेल्स हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ये सब यहाँ पर दी हुई हैं। अच्छे से इनको पढ़ के फॉर्म भरिए। अपना जो इमेजेस है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करनी है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जनरेट होगा। देन फाइनली यू विल हैव द फी पेमेंट स्टेप। Moving forward, then let's go to page number 12 directly, which talks about the examination scheme। अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन मोड में आपका ये पेपर होगा। सेंटर पे जाके कंप्यूटर को यूज करके आपको एग्जामिनेशन देना है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो इट विल बी अ बाइलिंगुअल पेपर एक्सेप्ट ऑब्वियसली जो लैंग्वेज पेपर्स है। तो आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी वर्जन में अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन पैटर्न। अब क्वेश्चन पैटर्न के लिए जो LLM को अप्लाई होता है, दैट कोड इज COQP14 is the code that applies to LLM examination। so ये कोड हमारा यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो हमारा ये जो पेपर है, इसका पैटर्न क्या होगा? इसका पैटर्न होगा पार्ट ए, पार्ट बी, 25-75 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल स्किल्स, एंड 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस बीइंग योर लीगल क्वेश्चंस, ये आपके कवर होंगे। सो मेक श्योर दैट दिस इज द राइट थिंग दैट यू आर फॉलोइंग, कि एग्जामिनेशन में ये आप इसको स्यूएट LLB के एग्जाम से कंफ्यूज ना करें, जिसका कोड COQP11 है, जहां पर लीगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज योर सिलेबस। अभी हम डिटेल्ड सिलेबस पे आते हैं। पहले हम इस एग्जामिनेशन के बारे में और बातें देख लेते हैं। मैक्सिमम आप जो कोड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, देर आर 20 टेस्ट पेपर कोड्स, 100 MCQ आपके क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। जैसा मैंने बोला, आपको लैंग्वेज जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज करनी है कि आपको इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है। टू चूज केयरफुली ताकि गलती ना हो। 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। देन सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस है ये भी वेबसाइट पे ही आएगा। और ये सिलेबस क्या है? ये डिटेल्ड सिलेबस आपका यहाँ पर गिवन है, COQP11-14। आई टेल यू ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। स्यूएट की वेबसाइट पर जब जाएंगे, इंफॉर्मेशन में ये सिलेबस पे जब आप क्लिक करेंगे, देन यू विल फाइंड अ PDF। वहाँ पे आप कॉमन चूज करेंगे एंड कॉमन कोड्स में आपका ये COQP14 जो LLM का कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
पेज नंबर 325 आई एम लुकिंग एट, एंड 325 में आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे एलएलएम के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। मैं इम्पॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर एलएलएम, उसकी आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखा देती हूँ। 3 ईयर 5 ईयर आपका एलएलबी कोर्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से हो, दैट इज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और 45% होना चाहिए मिनिमम अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ही आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं COQP 14 का जो एलएलएम एग्जामिनेशन है, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी उनकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस डिटेल्ड सिलेबस। आप अगर यहाँ पर भी फिर से सिलेबस टैब में पढ़ोगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपके पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए विल हैव 25 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ से आपके क्या टॉपिक्स आएंगे, इसके लिए यू नो व्हाट यू कैन डू इज कि आप COQP 11 जो कोड है उसमें जो सिलेबस में टॉपिक्स आ रहे हैं वो रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यहीं इसी सिलेबस में आप ये देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है, दिस इज COQP 11। ये लॉजिकल रीजनिंग में आपका क्या आ सकता है, जनरल एप्टीट्यूड यानी क्वांट में आपके क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या टॉपिक्स आएंगे। हाउएवर मोस्टली आपको जो प्रेपरेशन करनी है वो लॉ पार्ट की ज़्यादा करनी है, एंड लॉ पार्ट की प्रेपरेशन में आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन करना है। इनके जो चैप्टर्स हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंट चैप्टर्स यहाँ पर आपके लिस्टेड हैं कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, एंड एक डिटेल में मैं अलग से एक और वीडियो के थ्रू आपको ये समझा दूंगी बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस सिलेबस इज क्वाइट अ लॉट, एंड दिस इज लाइक योर होल 3 ईयर LLB के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पिक करके ये सिलेबस बनाया गया है। बट हमको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, तो हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई डील विद देम इन अ सेपरेट वीडियो, एंड ये आप देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको करना ही है। देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, हिंदू लॉ, फैमिली लॉ है, IPC है। देन जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 में आपके इंडेमनिटी, एजेंसी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हाई परचेज एक्ट, देन कंपनी लॉ इज देयर, प्रॉपर्टी लॉ इज देयर, एडमिन लॉ इज देयर, मुस्लिम लॉ इज देयर, इन्वायरमेंट इज देयर, लेबर लॉ इज देयर, एंड ऑल्सो काफ़ी सारे ऐसे भी एक्ट्स हैं, CRPC है, एंड ये जो एक्ट साथ में एसोसिएटेड हैं वो भी दिए हुए हैं। जूरिस्प्रूडेंस, इन एक्ट्स की हम रेलेवेंस के बारे में एक बार सेपरेटली बात करेंगे, एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज देयर, PIL इज देयर। अब और ये भी आप साथ में देख सकते हैं ना। इन लॉज के लिए मैं आपको बोलूँगी कि डू नॉट पैनिक और टेक अ लॉट ऑफ लोड ऑन यू। CPC इज इम्पॉर्टेंट, IPR, penology, victim law, competition law, evidence, taxation, IPR, white collar crimes, women related laws। तो इसमें मैं आपको मोस्टली यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा जिस पे आपको फोकस करना है वो आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इन्वायरमेंट लॉ। ये वाले टॉपिक्स पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी जो डिटेल डिस्कशन है कि बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एंड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द LLM एग्जामिनेशन, आई टेल यू कि कौन से टॉपिक्स पे आपको किस तरह से कैसे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इन द मीन टाइम आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई होगी कि सिलेबस में आपके एक्चुअल में क्या है, एंड इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई जस्ट टेल यू कि ये जो सिलेबस है based on the COQP pattern, we have also come out with English Maths Reasoning module जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फर्दर LLM के लिए भी हमारा PDF मॉड्यूल अवेलेबल है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के LLM रिलेटेड PDFs हैं, जिसमें आपका बेरैक कवर्ड है, आपके कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, जो भी एसेंशियल्स वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। साथ साथ आपके जो केस लॉज हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर्ड हैं, तो आप वो हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हो। इट्स कॉल्ड www.lawdigest.in, तो वहाँ पर जाके आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। एंड ऑल्सो जस्ट इन केस
आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है, तो आप ये जो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह है, इस पे अभी थोड़ा कम फोकस रख के पहले आप अपना लॉ कवर कीजिए। लॉ के लिए आपकी हो सकता है आपके पास अपने 3 ईयर एलएलबी के नोट्स पड़े हों, उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए चैप्टर वाइज। एज यू कैन सी, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग देम। एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यूज के बहुत एवेन्यूज अवेलेबल हैं। आई सी इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, आई ऑल्सो COQP 11 की हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। LLM के लिए भी पॉसिबल होगा तो वी विल लॉन्च दैट एंड यू कैन वॉच दैट सीरीज। एंड इन द मीन टाइम, अगर आपको ऐसे अपडेटेड रहना है विद द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लॉ एज अ करियर, लीगल अवेयरनेस, जुडिशरी है आपका, यूपीएससी है, ऐसे एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स, एंड ऑल्सो फॉलोस ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स।